अब तक गाँव में आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो सरपंच बनते हैं उसके बाद विकास कार्य करवाने की सोचते हैं, लेकिन जी हाँ, आपको मैं एक ऐसे सरपंच के बारे में बताता हूँ। उनका नाम है बलवान, जो कि हसनपुर से हैं। जनाब सरपंच भी नहीं बने थे, उससे पहले ही एक जज्बा और जुनून ऐसा था कि मैं गांव को साफ सुथरा कैसे बनाऊं, तभी से वो लग गए। हालांकि सरपंची लड़ना उनका ध्येय नहीं था, सिर्फ ध्येय था तो सिर्फ गांव को किस तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जाए। जब भी वो गुड़गांव के आसपास जाते या अन्य दिल्ली के गांवों में जाते तो बलवान के अंदर एक टीस होती थी कि जब ये गांव इतने साफ सुथरे हो सकते हैं तो मेरा गांव आखिर में क्यों पिछड़ा हुआ है। उसी जज्बे को लेकर जब वो गांव में आते तो वो हर रोज़ कोई नई स्कीम निकालते और गांव की साफ सफाई करवाते। और उसके बाद उन्होंने सरपंची लड़ी और ग्रामवासियों ने बलवान को सरपंच बना दिया। और जैसे ही जब वो सरपंच बने तो उसके बाद रफ्तार और तेज़ कर दी और गांव के जो विकास कार्य थे उसमें पूरी तरह से लहर ला दी। और उन्होंने अपने ही निजी कौश से 4 सफाई कर्मचारियों को मनोनीत कर दिया और उनसे कहा कि गांव में किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी, आप काम करें और गांव को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें। हालांकि सरकार तो विकास कार्यों में रोड़ा बन रही है, लेकिन जनाब का जो वादा है वो देखते ही बनता है और वो लगातार गांव के विकास के लिए आगे आ रहे हैं। आप जो ये पिक्चरों में देख रहे हैं, जो गांव की तस्वीर जो बदली है, ये मादा कोई और नहीं कर सकता। लोग ना जाने कितने ही बहाने बनाएंगे, ग्रांट का बहाना बनाएंगे, विकास कार्य नहीं हो पाने के वो अनेकों आर्गुमेंट आप लोगों को देंगे, लेकिन जनाब बलवान ने वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता। और सरपंचों को भी इस सरपंच से कुछ सीखने का मादा रखना चाहिए, क्योंकि जब आदमी को विकास कार्य करवाने हैं तो उसे बहाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विकास बहाने का मोहताज नहीं होता, परिश्रम का मोहताज होता है। और उन्होंने इस गांव की दिशा बदल दी, दशा बदल दी। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इससे पहले इस गांव में इस तरह की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन जनाब ने ये कर दिखाया और हम इस सरपंच को बधाई का पात्र भी मानते हैं। सुनील दत्त जी। सुनील दत्त जी बताएंगे गांव स्कूल के बिल्कुल सामने कूड़ा करकट पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सरपंच जी ने आपने अ, जो बताया सरपंच जी को उन्होंने सुधार अ, करवाया ये जैसे जी बलवान जी जैसे सरपंच बनने से पहले ही गांव में सफाई कराते थे। फिर इनसे हमने बात की भाई स्कूल के सामने भी, तो ये इन्होंने फिर स्कूल में भी एक बंदे को यहाँ स्कूल में परमानेंट सफाई के लिए छोड़ दिया और स्कूल में अच्छे ढंग से सफाई करवाई। और ये जो सामने था जी, इन्होंने सरपंच बनते ही सफाई करा दी थी, देखिए बड़े अच्छे स्कूल ढंग से में 2-3 बार कराई है जेसीबी से। यहाँ ये न वो गांव वाले कूड़ा करकट सारा गांव यहीं डालता था, पॉलीथीन वगैरह भी अंदर आती थी। तो सरपंच साहब से जब बातें हुई तो सरपंच साहब ने लेने से पहले ही बल्कि सफाई करा दी। प्ले ग्राउंड की बात की जाए, बच्चों के हाँ खेलने जी। की ग्राउंड की बात की जाए तो वहाँ पे भी गंदगी बहुत ज़्यादा थी, घास हम्म, फूस बहुत ज़्यादा थी। हम्म, लगता है काफ़ी समय से सफाई ही नहीं हो पाई है। बिल्कुल। ये प्ले ग्राउंड है सामने, सर ये दिख भी नहीं रहा था इसमें इतना जैसे अड़ंगा वगैरह उगया हुआ था, खरपतवार वगैरह, तो वो इन्होंने साफ कराया अभी। तो लगातार और सरपंच पीछे जो स्कूल के अंदर कैंपस में प्ले ग्राउंड है उसमें भी वो कांग्रेस घास थी, हम्म, उसमें इन्होंने सरपंच बनने से पहले ही हम्म, उसमें वो दवाई वगैरह छिड़कवाई, लेकिन वो सूख गई। फिर दोबारा से जाना ही तो वो ट्रैक्टर से रोटावेटर वगैरह से सफाई कराई। और क्या क्या सरपंच साहब के कार्य की बात की जाए तो स्कूल के लिए और क्या क्या कभी स्कूल के लिए जी जब भी हमने कोई भी आवश्यकता हो तो सरपंच साहब सरपंच बनने से पहले भी और अब भी पूरा सहयोग विकास के लिए तैयार रहते हैं। 15 अगस्त को जब तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा था तब तक, तो इलेक्शन भी नहीं हुए तो 21,000 रुपये स्कूल में इन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। फिर यूथ पार्लियामेंट में हमारी टीम फर्स्ट आई थी ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, तो उस टाइम भी 5100 दो बार करके, 31 रुपये एक बार करके। तो अभी 26 जनवरी को भी 5100 रुपये दिए बच्चों को देते रहते हैं जी। स्कूल विकास के लिए बिल्कुल हर समय तैयार रहते हैं। जनाब जैसे एक लड़का यहाँ पर रखा हुआ है सफाई के लिए, हाँ आप जी, बता रहे हैं कि सरपंच साहब ही कुछ करवाते हैं। हाँ जी, क्या उसका जो पैसा आता है हाँ वो जी। सरकार लेके चला रहे हैं
नहीं, ये सरपंच साहब जी अपनी जेब से दे रहे हैं। सरकार की तरफ से हमारे पास यहाँ वैकेंट है पोस्ट स्वीपर कम चौकीदार की, लेकिन वर्किंग में नहीं है। तो ये सरपंच साहब ही करते हैं, हमने नहीं पता कैसे। वर्किंग में आप कितना समय हो गया? ये करीब जी मैं 2019 में यहाँ आया हूँ, तो तब से ही नहीं है, उससे पहले से ही नहीं है। उससे पहले हाँ से जी, कोई यहाँ पहले थी है कि लेडीज को रिटायर होने के बाद में ये वैकेंट है। ये किसी चीज़ को अवगत कराया आपने ये सरपंच साहब समय समय पर हमें हर मंथ में देते रहते हैं ऊपर पोस्ट वैकेंसीज जो हैं, वो ऑनलाइन भी MIS स्कूल का है उस पर भी, और समय समय पर विभाग भी मांगता रहे, अभी भी 2 दिन पहले दी। कोई इस समस्या का हल हो पाया हो गाँव में? इसका तो जी कोई हल नहीं हो पाया हमारे विभाग के स्तर पर, तो बाकी सरपंच साहब ने इसका समाधान कराया है। पर इसमें गांव में सफाई तो हो जा रही थी लेकिन कम हो जा रही थी। ये भी सरपंच बनने के बाद ये सफाई और बहुत ज्यादा हो रही है। एक यही पार्क की सफाई इसमें आया जा सफाई करना आया करते लेकिन कम हो जा करती। ये भी इसमें टाइल बचने के बाद ये भी इसमें डेली मार के जहाँ सफाई भाई। ये जो टाइल बिछवाई है अभी सरपंच साहब बनने के बाद ही हाँ बिछवाई ये है, सरपंच साहब बात बनने के बाद बचाई है टाइल ये। पहले नहीं नहीं, इसका पहले इतने वो नहीं था। एक पार्क तो पहले बनाया गया था लेकिन इसकी जो सफाई थी वो पहले कम थी। अब इसकी सफाई बहुत अच्छी हो रही है। जो पहले के जो सरपंच थे उन्होंने इसमें जो पार्क में ईंटें वीटें नहीं बिछवाई। नहीं उन्होंने ईंटों नहीं बचवाई थी लेकिन ये चार दुआरी का काम पहले वाले सरपंच ने किया था। उन्होंने भी अच्छा काम किया था। पहले यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी थी, कूड़ा करकट वगैरह जो सारे गंदगी ज्यादा थी। लेकिन सफाई पहले थी लेकिन इतनी नहीं थी, इसके बाद ज्यादा अब। अब आपके गांव में अच्छी सफाई होती है, हाँ अब सफाई हम वाले रखे हाँ हुए अब हैं हमारे गांव सरपंच में साहब ने। सब हाँ सरपंच साहब ने जो सरकारी भी है एक और जो प्राइवेट रखे हैं वो भी अब गांव में सफाई कर रहे हैं। समय से आ रहे हैं, हाँ अब तो समय पे आ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं अभी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी तो बढ़िया सफाई कर रहे हैं। कितने संतुष्ट हो आप इससे मैं फुल संतुष्ट हूँ। पूरे हाँ। संतुष्ट? मेरा रिंकू बस संपूर्ण गाँव से ही है। गांव की सफाई की बात करी जाए तो कैसी सफाई? गाँव की सफाई पहले बहुत थोड़ा सा दिक्कत थी गाँव की सफाई में, गली वगैरह में गली टूटी हुई थी कई जगह। अब जब नए सरपंच आए हैं उन्होंने गली सुधरवाई भी है, पानी की जगह तो टूटी हुई थी वो ठीक करवाई है, लीकेज सिस्टम ठीक करवाया है, जिससे सफाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सफाई जो कर्मचारी हैं वो आराम से सफाई कर लेते हैं। अब उनकी जो मटेरियल है वो भी गाँव से बाहर गिरता है, जितना भी कूड़ा करकट है अपना, और सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। नए सरपंच बनते ही उन्होंने बहुत से ऐसे काम कराए हैं तो गंदगी के लिए कोई जगह ही नहीं मिली गाँव में। चेक करने आते हैं तो भी नहीं मिलती कहीं पे जगह। वो स्टार्टिंग से जब उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया था तब से वो अपने इस कार्य पे लगे हुए हैं। बस सफाई तो अपना गाँव का एक मेन कार्य है। गाँव की सफाई जो दूर से गाँव से आते हैं, देखते हैं, तो गाँव की सराहना भी करते हैं कि गाँव के सरपंच ने अच्छा काम किया। देखिए अब यहाँ पे जो जितनी भी सफाई कर्मचारी हैं, क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या स्वतंत्र नहीं, हैं? नहीं, वो उसमें एक जो गवर्नमेंट है, बाकी 4 इन्होंने अपने खुद की ज़िम्मेदारी पे लगाए गए हैं। खुद की तनख्वाह खुद देते हैं वो भी। वो वो भी दो समय पे आ जाते हैं हाँ, सफाई वो करने? सब टाइम पे आते हैं। जो गवर्नमेंट का था वो पहले कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी किसी और का काम करता था। लेकिन सरपंच साहब ने आते ही जो गाँव की सफाई के लिए जो काम मेन था, उसके लिए उन्होंने ड्यूटी लगाई। इलाका बाँट दिया सब में, और जो गवर्नमेंट का कमाता था वो अब रेगुलर रहता है, अपने टाइम पे क्या काम करता है। आप सरपंच साहब से उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? क्या ये काम इनको बोलते हैं वो समय पे हो जाता है? बिल्कुल जी, जो सरपंच हैं वो बिल्कुल गाँव में हर एक बंदे के लिए एक भाई के समान, एक बेटे के समान है, और वो हर आदमी की समस्या सुनते हैं, काम करवाते हैं हर एक सबका। तो सरपंच साहब से तो शायद पूरा गाँव संतुष्ट है, तभी उनको सरपंच बना दिया। बलवान जी आपके गांव में हमने सर्वे किया है, कहीं ना कहीं सफाई पे बहुत अच्छा देखने को मिला है। गांव के लोगों से भी बात की है, उन्होंने भी बताया कि सफाई अच्छी हमारे गांव में अब होने लगी है। आपने 4 से 5 सफाई वालों को रखा हुआ है जिसमें कि एक और नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये काम आप अपने जो 4 सफाई वाले जो आपने रखे हुए हैं वो अपनी जेब से पैसा दे रही हैं या कैसे उस चीज़ का पैसा? ऐसा है गुरु जी, आप गाँव में आए और आपने गाँव का जायज़ा लिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी जो गाँव की सफाई का जो अभियान है, ये मेरा एक मन से चुनाव लड़ने से 3 साल पहले ही मैंने सफाई वाले गाँव में रख दिए थे। अपनी जेब से मैं उतने वेतन देता हूँ और आप गाँव में घूमे हो, लोगों से मिले हो और जो बात है वो गाँव वाले आपको बताएँगे कि कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए जो ये अभी जैसे हमने देखा था एक गली के अंदर पाइपलाइन जो टूटी हुई है, सड़क जो टूटी है उसमें पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है,
कहीं ना कहीं उसका काम अभी रुका हुआ है, क्या मामला है उसका? वो ठेकेदारी के द्वारा था या आपने उस काम को शुरुआत की? ऐसा है जी, मेरे सरपंच बनने से पहले हम्म, वो ठेकेदार ने पाइपलाइन दबाने के लिए पानी की ठेका लिया हुआ है। हम्म, उसने पूरे गांव की गलियों को तोड़ के हम्म, रख दिया है। हम्म, और वो गलियां आपने देखी दम पड़ी हैं। हम्म, और जो उन्होंने मटेरियल लगाया है हम्म, वो बिल्कुल बेहद ही घटिया किस्म का मटेरियल है। गलियां उखड़ रही हैं, रोडी निकल रही हैं। हम्म, और उसकी शिकायत मैंने एक्शन को और जी एसडीओ साहब को हम्म, करी है, हम्म। एप्लीकेशन दी है और उसकी पेमेंट रखवा दी गई है। जी, पार्क की भी ऐसी समस्या है, ऐसी दुर्दशा हो रखी है। सफाई को लेकर के तो बहुत बेटर है, बट उसकी जो दीवारें हैं, उसका मटेरियल जो लगाया गया है, वो कहीं न कहीं अच्छा नहीं है। ये जो पार्क आप देख के आए हो, ये पार्क का काम भी ठेकेदार ने किया था। हुँ, जो सरकार बोल रही है कि ई ट्रेडिंग से काम करवाएंगे, हुँ, उसका नतीजा है ये। हुँ, ठेकेदार काम करता है और गंदा वो घटिया मटेरियल लगा के चला जाता है। हुँ, और ये पार्क बने हुए 2 साल या 3 साल हुए होंगे। हुँ, आपने देखा कितनी दयनीय हालत है पार्क की। हुँ, उसकी दीवारें गिरने वाली हैं, हुँ, उसका जो फर्श है हुँ, व्यायामशाला का, वो उखड़ गया है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं सरपंच हुँ, कि ये ई ट्रेडिंग बंद करके ये काम सरपंच से करवाया जाए, ताकि गांव के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो। जो ये काम करते ठेकेदार है, ये तो 10 दिन में, 2 महीने में, 1 महीने में काम कर निकल जाते हैं। जो कोई दिक्कत होती है वो फिर बाद में गांव वाले को होती है, सरपंच को होती है। मैंने आपको दिखाया है, मौके वारदात पे ले गया हूँ। जो ठेकेदार ने जो काम किया वो बहुत ही घटिया और बेकार काम किया है। लगातार जैसे कि कई सालों से जो कूड़ा स्कूल के आगे जो गिरा हुआ था, उसकी आपने सफाई करवाई सरपंच बनने से पहले। और सरपंच कोई भी समस्या जो होती है, स्कूल के प्रिंसिपल से जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कोई भी हमें समस्या होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आपको संदेशा वो मैसेज मिलता है, आप ऐ- उसमें कार्य करते रहते ऐसा हैं। गुरु जी, स्कूल है वो एक पूरे इलाके के लिए हुँ, हमारा स्कूल उदाहरण है। हुँ, सफाई के मामले में, हुँ, पढ़ाई के मामले में, सीटीसी कैमरे के लगा दिए स्कूल में। हुँ, वो एक अपने नरेंद्र जी हैं, उन्होंने लगाया अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ, और प्रिंसिपल साहब जब भी कोई हमें आदेश करते हैं कि ये कमी है स्कूल में, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे हैं, वे देश के भविष्य हैं। उनको अच्छी जगह मिलेगी और अच्छा वातावरण मिलेगा तो वे कामयाब होंगे और देश का नाम और गांव का नाम रोशन करेंगे। स्कूल के कैंपस की भी आपने कई बार सफाई करवाई है, उसकी घास जो थी वो बहुत ही बेहतरीन गंदी घास थी जो बार बार उग जाती थी, तो उसकी भी आपने सफाई करवाई, दवाई मरवाई। उसके बाद जो स्टेडियम था, जो पार्क आपने दिखाया है, उसकी भी आपने सफाई करवाई। कहीं ना कहीं सफाई को लेकर के ये अच्छा गांव हसनपुर माना गया है। क्या कहना चाहिए? ऐसा है पत्रकार महोदय, जिस गांव में गंदगी होगी वहाँ बीमारी आएंगी, वहाँ के बच्चे बीमार होंगे, बच्चे बीमार होंगे, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। सफाई बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने भी चलाया था। और मैंने गांव में आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप गांव में किसी गली में जाओ, पार्क में जाओ, स्कूल के ग्राउंड में जाओ, मंदिर में जाओ, पशु हॉस्पिटल में जाओ, सफाई में हम पूरे ज़िले में नंबर 1 मिलेंगे। और जो मैदान की बात जो कही आपने, मैदान में किक्कर उगी हुई थी और वो मैदान दिख नहीं रहा था। वहाँ हमने जेसीबी चला के उसे सफाई करवाई इसकी। और गांव में आप देखे हो कि गांव में सफाई के ऊपर विशेष ध्यान है हमारा। बलवान जी, एक चीज हो रहा है, देखो अभी कुछ जो विकास कार्य जो रुक रुक गए हैं गांव के, हालांकि आपको होना चाहिए था गांव के विकास कार्यों के लिए तैनात रहना चाहिए था। जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैनात रहते हैं, वैसे आपको गांव में तैनात रहना चाहिए था। और आप लोग सभी बैठे हैं धरने पर, क्या विकास कार्य? तो शायद लगता नहीं है कि विकास कार्य हो पाएंगे गाँव में। ऐसा है पत्रकार महोदय, विकास कार्य तब होंगे जब गाँव में पैसा आएगा। हम्म, गाँव में खुद का कोई इनकम नहीं है। हम्म, 2.5 लाख रुपए की जमीन उठती है गाँव में, हम्म, उसके अलावा गाँव के अंदर कोई इनकम नहीं है। हम्म, सरकार पैसे दे नहीं रही, हम्म, विकास कार्य होंगे कहाँ से? हम्म, सरपंच कहाँ से विकास कार्य कराएगा? जो टेंडर की बात करी सरकार, ठेकेदार काम आएगा, काम करेगा, गली को पाड़ेगा और अधूरा काम छोड़ के घटिया मैटी लगा के निकल जाएगा। इसलिए हम धरने बैठे हैं। लगातार 17 दिन हो गए हैं सरपंच साहब, रैली भी निकाली आप लोगों ने। क्या आगे की आगामी आपकी रणनीति रहेगी इसको लेकर के? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम धरने पर रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और जो आगे की रणनीति की बात है, कल हम नरवाणे के अंदर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसको होने नहीं देंगे। लगातार देवेंद्र बबली अपने बयान में कह रहे हैं कि गांव में तो सफाई
चल रही है, गांव का विकास कार्य चल रहा है, तो सरपंच साहब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देवेंद्र बबली एक झूठा इंसान है। मैं अपने गांव की बता रहा हूँ। 3 महीने हो गए मैं सरपंच बने हुए, शपथ लिए हुए, एक भी नया पैसा सरकार के खाते से निकलवाया नहीं है, कोई विकास नहीं कराया है सरकार के पैसे। ये सफाई जो चल रही है ये सारी अपनी जेब से चल रही है, और हम अपनी जेब से गांव में जहाँ तक हो सका जितना होगा हम अब करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र बबली जो है वो बहुत घटिया बात कर रहा है कि ये सरपंच चोर है, ये है वो है। सरपंच चोर होता तो गांव वाले सरपंच को चुनते नहीं। ये छोटी सरकार है और देवेंद्र बबली को इस पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो सरपंच का जहाँ जाएंगे वहाँ विरोध करेंगे। देखिए अभी जैसे गोहाना में आपने घेराव किया था, झंडे दिखाने का काम किया था अमित शाह जी, तो शायद वो आए भी नहीं। अमित शाह जी को रिपोर्ट मिल गई कि गोहाना के अंदर सरपंच आप विरोध करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो रैली थी वो फ्लॉप होगी। सीआईडी की रिपोर्ट है कि 4000 आदमी थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहाँ 4000 भी नहीं थे। और जो हमने गोहाना रैली करी अमित शाह ने एक दिन पहले, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, चैनल पे देखा होगा, हमारे वहाँ 25-30 हजार सरपंच जुटे, उससे ये सरकार भयभीत होगी और अमित शाह नहीं आए।